नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में बांटकर 18 की चाल और 30 की चाल से तय करता है। ठीक है, कुल समय जो उसको लग रहा है वो लग रहा है 8 घंटे का। तो पूछा जा रहा है कि 18 की चाल से उसने कितनी दूरी तय की। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम। मैं मान के चल रही हूँ कि x किलोमीटर की दूरी इसने 18 की चाल से तय की, जबकि कुल दूरी हमारी 200 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर में से x घटा दूंगी मैं, तो ये वाली दूरी इसने किस चाल से तय की है, 30 की चाल से। और कुल समय जो लगा है वो 8 घंटे का लगा है। अब सॉल्व करते हैं हम इसे। यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा 90, 18 से 5 बार ये हो जाएगा 5x, और यहाँ होगा ये 3 बार, तो इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, और ये हो जाएगा 3x। तो बराबर किसके हो गया, 8 के। 5x और 3x का डिफरेंस कितना आया, 2x प्लस का 600 बटे 90 बराबर हो गया 8 के। अब ये यहाँ जाएगा तो 2x प्लस का 60 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इनका डिफरेंस करेंगे 120, तो x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर। यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। शुरू की आधी दूरी को उसने कितने समय में, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, 30 की चाल से। तो मैं मान के चल रही हूं कि वो पूरी दूरी 2x किलोमीटर है, जिसमें से आधी दूरी यानी कि x किलोमीटर को उसने 30 की चाल से, ठीक है, और जो शेष दूरी है यानी कि फिर से x आ जाएगा, वो किस चाल से तय की है उसने, वो की है 25 की चाल से। तब जाके उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 150, 30 से 5 बार, 25 से 6 बार, बराबर है 11 के। तो ये 11x बटे 150 का मान किसके बराबर है, 11 के। ठीक है, ये भी चाल है हमारी, ये समय है हमारा, दूरी बटे चाल जो कि हमारे कुल समय के बराबर है। तो 11 से 11 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 150 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो कार ने जो कुल दूरी तय की है ये हमारी आधी दूरी आई है। ठीक है, पूरी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 की 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दो आदमी एक साथ किसी दूरी को चलना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक की जो चाल है वो 4 है और दूसरे की कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि तेज चलने वाला धीरे चलने वाले से 30 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि दोनों की चालों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आ गया हमारा 30 मिनट का। ठीक है, आधे घंटे पहले का। दोनों की चालों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। तो हम देखेंगे यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि वो सेम दूरी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, x की दूरी को 4 की चाल से चला गया और x की ही दूरी को 3 की चाल से चला गया, तो कितना समय अधिक लग रहा है। ठीक है, या समय का डिफरेंस जो है वो कितना है, 30 मिनट का। तो इसको मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, इसको काटेंगे 1/2 हो गया। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, ये 3x और यहाँ हो जाएगा 4x, किसके बराबर है, 1/2 के। अब यहाँ x बटे 12 का मान किसके बराबर है, 1/2 के, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। हमसे पूछा जा रहा है कि वो दूरी कितनी है, तो दूरी जो है हमने कितनी मानी थी, x किलोमीटर, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में, यानी कि शुरू के जो 1.5 घंटे हैं उसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 1.5 घंटे को हम लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम, और हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ट्रक द्वारा शुरू के 1.5 घंटे में 90 की चाल से कितनी दूरी कवर की गई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है।
तो हमारे पास 90 है चाल के रूप में, और समय कितना है 1.5 घंटा, जिसे हमने 3/2 लिखा। 2 से मैं इसको काटूंगी 45 बार, तो ये हो जाएगा 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर की जो दूरी है वो ट्रक ने शुरू के 1.5 घंटे में कवर की। आगे बोल रहा है कि 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 1.5 घंटे की दूरी तय की गई है 135 किलोमीटर, तो शेष दूरी कितनी बची? 310 में से हमें घटाना है 135। तो अब जो दूरी बची है हमारी कितनी बची है? 175 किलोमीटर की। आगे बोल रहा है इसमें हमें टोटल टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी शेष दूरी कितनी है? 175, जिसको वो अब 90 की चाल से ना चलकर 70 की चाल से चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 70। अब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 से, मैं इसको काटती हूँ 14 बार। 5 से ये जाएगा 15 और 5 पंजे 25, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ये हो गया हमारा 2.5 घंटे का। ठीक है, तो अब जो टाइम कितना लगा है 2.5 घंटे, पहले कितना लगा था हमारा टाइम? पहले था 1.5 घंटा, तो कुल समय कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा पहले, अब 2.5 घंटा, तो कुल समय हो जाएगा हमारा 4 घंटे का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति जब घर से पैदल जाता है दफ्तर के लिए और वापस आता है, तब इसको कितना समय लग रहा है? 80 मिनट। तो हम पैदल को मान के चलते हैं x। ठीक है, x से गया और x से ही वापस आ रहा है, तब उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 80 मिनट का। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x बराबर 80 के, तो x का मान कितना आ गया? 40 मिनट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि वह साइकिल से जाता है और पैदल वापस आता है, तब उसको 55 मिनट का समय लगता है। तो हमें पता है पैदल का मान हमारा 40 है, साइकिल से जाने का हमने y मान लिया। ठीक है, तब उसको टाइम कितना लग रहा है? 55 का। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 40, उधर जाके माइनस होगा, 15 हो गया। आगे बोल रहा है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तब कितना समय लगेगा। साइकिल से जाने का एक बार का टाइम कितना आ रहा है? 15 मिनट का। तो डबल बार का यानी कि 2y का मान कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो कि 100 मीटर की दूरी पर है। तो हम देखेंगे यहां पर पुलिस है, ठीक है, यहां कहीं पर चोर है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 100 मीटर की है ना। अब बोल रहा है कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, सिपाही जो है वो भाग रहा है 8 मिनट में 1 किलोमीटर। पुलिस या सिपाही उसने जब चोर को देखा होगा तब ये एक्टिव हुआ है, इसने भागना शुरू किया, चोर को यहां कहीं जाकर पकड़ा। ठीक है, चोर ने भी जब देखा कि उसको पुलिस ने देख लिया तब इसने भागना शुरू करा, यानी कि इनका टाइम क्या है? सेम है, ये सेम टाइम पर एक्टिव हुए हैं। चोर कब भागा है? जब चोर ने देखा है कि पुलिस मेरे पीछे आ रही है। ठीक है, और पुलिस पीछे कब आई है? जब उसने देखा है कि चोर है वहां पर। तो दोनों ने ही एक समय पर भागना शुरू किया है। चोर की जो चाल है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसकी चाल दे रखी है, इसने 1 किलोमीटर की दूरी जो कवर की है वो 8 मिनट में की है। और जो सिपाही है इसने 1 किलोमीटर की दूरी कितने में कवर की है? 10 मिनट में। पूछा जा रहा है हमसे कि चोर के पकड़े जाने से पहले सिपाही द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो सिपाही ने चोर की अपेक्षा ज्यादा दूरी तय की होगी, क्योंकि चोर जो है वो कहीं पर था, उससे पीछे पुलिस थी। कितने पीछे? 100 मीटर पीछे। तो जो भी चोर ने दूरी तय की है उसमें 100 प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा? सिपाही द्वारा तय की गई दूरी। तो निकालते हम इसको। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो क्या है? सेम है। जिस टाइम पर पुलिस भागी है उसी टाइम पर चोर भागा है। ठीक है, तो यहाँ टाइम जब सेम होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमारा टाइम सेम है तो हमारी डिस्टेंस और स्पीड जो है वो क्या होगी? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो भी अनुपात जो होगा वो चाल में होगा, वही अनुपात किस में होगा? डिस्टेंस में होगा।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो चालों का अनुपात बनेगा, हमारी जो चालें दे रखी है वो किस में दे रखी है कि चोर की जो चाल है वो कितनी है, 8 है। मैं यहाँ पर पुलिस की पहले लिख देती हूँ, ठीक है। और जबकि चोर की जो चाल है वो 8 है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सेम होगी, क्योंकि हमारा टाइम सेम है, कांस्टेंट है हमारा टाइम। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 से मैंने इसको 5 बार काटा, 2 से 4 बार। डिस्टेंस का जो मान है वो कितना आया, 1 आया है। ये हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग आया है। और 1 को ही वो कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है। यानी कि यहाँ के अकॉर्डिंग जो उनके बीच की दूरी है, डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 मीटर का है। 1 बराबर 100 के है। तो पूछा जा रहा है कि पुलिस, मैंने पुलिस की चाल पहले रखी थी तो डिस्टेंस भी पुलिस की पहले आई है, ठीक है। तो पुलिस द्वारा तय की गई कितनी दूरी होगी, 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 500 मीटर। चोर की पूछता तो होता 400 मीटर, और दोनों का डिफरेंस हमारा दे ही रखा है 100 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 2 व्यक्ति एक जगह से चलकर 4 और 4.5 की स्पीड से चलते हैं। दोनों ने 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने, दोनों की दूरी में जो फासला है वो कितना है, 8.5 किलोमीटर का है। तो जब वो एक ही दिशा में चलेंगे तब उनको समय कितना लगेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, इनकी सापेक्ष चाल। उसने टाइम पूछ रखा है ना, तो यहाँ हम देखेंगे एक ही जगह से 2 लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये है 4 की स्पीड से जा रहा है और ये 4.5 की स्पीड से। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने डिस्टेंस भी ज्यादा कवर किया होगा, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8.5 किलोमीटर की है। तो कहने का मतलब ये है, ये अगर ए मान लेती हूँ मैं, ये बी है, ए को बी तक पहुंचने के लिए अपनी चाल को कितना बढ़ाना है, 0.5 बढ़ाना है। यानी कि आधा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसको बढ़ानी है। तो हम यहां देखेंगे कि 8.5 किलोमीटर की दूरी को ए द्वारा कवर करने के लिए अभी इसको कितनी नीड है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नीड है इसको। ये हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय मुझे वो निकालना है जहां पर ये एक ही दिशा में इक्वल जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां मैं देख रही हूँ कि इनकी दूरी का जो अंतर है वो मैंने ऊपर रखा है ना। सापेक्ष समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी और दोनों के बीच की जो चाल का अंतर है उसको हमें रखना है। तो मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, दूरी का अंतर आ गया हमारा 8.5 किलोमीटर, जिसको कवर किया जा सकता है चाल के अंतर से। यानी कि चाल का अंतर कितना है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ ये कटकर हो जाएगा 17 घंटे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 17 घंटे। यानी कि ए को बी के इक्वल पहुंचने के लिए 8.5 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए 0.5 या आधा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए उसको समय कितना लगेगा, 17 घंटे का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एक साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। तो ये ए है, ये घर से चल रहा है, 7 बजे चल रहा है, ठीक है, 7 AM पर चल रहा है ये। और इसकी जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट के बाद यानी कि 7:30 बजे साइकिल सवार बी, अब इसके पीछे बी भागता है, लेकिन कितने टाइम बाद, वो भाग रहा है यहां से 8:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे। तो ये जाएगा यहां एक्टिव होगा, ये 7:30 बजे सुबह के ए के पीछे भागा ये। इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी जो है कितने समय में ए से आगे निकल जाएगा, चाल ज्यादा है, भले ही बाद में निकला है, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। कितने समय बाद क्रॉस करेगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ए की हम चाल देखेंगे, हमें 8 किलोमीटर दी हुई है। तो जब तक बी निकला नहीं था, यानी कि बी घर से नहीं निकला था, तब तक ए ने कितनी दूरी तय की, तो ए द्वारा दूरी जो तय की गई है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 7 से 8:30, 7:30 तक, यानी कि आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में जो है ए वो कितनी दूरी कवर कर चुका है। 30 से काटेंगे इसको 2 बार
और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। जब बी घर से निकला तब तक ए ने 4 किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी कर ली थी साइकिल द्वारा, ठीक है। अब इस दूरी को कवर करने के लिए बी को जो समय लगेगा, इसका टाइम पूछा है हमसे। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की दूरी कवर कौन करेगा, बी करेगा। तो बी जो है अपनी कितनी चाल से, कितनी एक्स्ट्रा चाल से इसको कवर करेगा, चाल इसकी 10 है और 8 की चाल ए की है, तो 8 की अपेक्षा 10 की चाल यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक्स्ट्रा है, और इस एक्स्ट्रा चाल से ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस को वो कवर करेगा। तो यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। एक लड़का अपने घर से साइकिल से सुबह 10 बजे 12 की स्पीड से चलता है। ए चल रहा है, ठीक है, ये सुबह 10 बजे चला है और इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर, यानी कि बी चला है कुछ टाइम बाद, और वो टाइम कितना है, 1 घंटे 15 मिनट बाद का, ठीक है। तो यहां से हम मानते हैं इसको, इसका टाइम है 10 बजे के बाद 1 घंटे 15 मिनट का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 11:15। ये चला है 11:15 से और इसने यहाँ आकर इसको पकड़ लिया है, और इसकी चाल कितनी दे रखी है हमें, चाल ही पूछ रखी है हमसे, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो 1:30 बजे पकड़ता है, 1:30 बजे अपने छोटे भाई को पकड़ रहा है। दोबारा समझेंगे, ए निकला सुबह के 10 बजे 12 की स्पीड से, कितनी दूर गया हमें नहीं पता, लेकिन बी जो है ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी कि 11:15 पर घर से निकला और 1:30 बजे उसने अपने छोटे भाई को पकड़ लिया, किससे, स्कूटर से। तो पूछा जा रहा है कि स्कूटर की चाल कितनी है। तो हम यहाँ देखेंगे ए ने 1:30 बजे तक तो कंटिन्यू साइकिल चलाई है, यानी कि ए ने जो जहां पर ए पकड़ा गया है, जिस दूरी पर पकड़ा गया है वो दूरी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दूरी निकालने के लिए हम टोटल टाइम देखेंगे कि ए ने साइकिल स्टार्ट करी घर से 10 बजे और वो पकड़ा गया है 1:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ 10 बजे से और 1:30 बजे तक का जो समय है वो टोटल कितना आएगा, वो टोटल आ जाएगा हमारा 3.5 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे तक ए ने साइकिल चलाई है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है कि बी 11:15 पर निकला है। हम देखते हैं कि हमारे पास ए का कुल समय दे रखा है जब वो एक्टिव रहा है और ए की चाल दे रखी है, तो डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, 12 की चाल है, टाइम है 3.5 घंटे, तो मैं 3.5 घंटे को ऐसे लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा 7/2। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 7/2, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो वो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 42 किलोमीटर की। 11:15 से 1:30 बजे तक का जो टाइम आएगा हमारा 12:1, ये 2:15 आएगा, ठीक है। तो जो टाइम आया हमारा 2:15, जिसको मैं लिख रही हूँ 2:15/60, तो ये हो गया 9/4। अब हम टाइम निकाल लेंगे इसका, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 42 किलोमीटर की, समय है 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा। अब मैं काटती हूँ 3 से 3 बार और इसको काटूंगी 14 बार, तो ये हो जाएगा 56/3, ठीक है। 56/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 18 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 18 और 2 बचेगा यहाँ, तो आंसर हो जाएगा हमारा 18 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आई है, ये स्कूटर सवार की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। तो यहां हम रखते हैं इसको कार ड्राइवर को, इसने अपने से 40 मीटर आगे 40 मीटर की दूरी पर एक बस को देखा, ठीक है। यहां आ जाएगी हमारी बस। 20 सेकंड के बाद, अब यहां से 20 सेकंड के अंतराल पर बस जो है वो 60 मीटर पीछे रह जाती है, यानी कि कार ड्राइवर कहां पहुंच जाएगा, 60 मीटर आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, एक कार ड्राइवर है जो कि
अपने 40 मीटर आगे एक बस को देखता है और अपनी रफ्तार से 20 सेकंड के अंतराल पर वो खुद 60 मीटर आगे हो जाता है, किससे? बस से। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि बस की चाल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है। टोटल जो डिस्टेंस है हमें दिख रहा है यहाँ 40 की है, वहां 60 की है। ठीक है, तो जो कुल दूरी है वो हो जाएगी हमारी 40 प्लस 60 यानी कि 100 मीटर की। तो 100 मीटर आ गया। अब 100 मीटर यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ रखेंगे 100। ठीक है, यानी कि कुल दूरी। और इस दूरी को कवर करने में किन किन की भागीदारी है? कार भी है उसमें और बस भी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि चाल जो है वो दोनों की इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि ये एक ही दिशा में है तो हम सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं। और सापेक्ष चाल का मतलब क्या हो गया? जो भी दिए गए हैं उन दोनों की चालों को हमें रखना है, उन दोनों की चालों का अंतर रखना है। ठीक है, तो यहाँ चाल जो है 36 तो हमें पता है कार की है, हमें बस की नहीं पता, तो मैं यहाँ बी लिख देती हूँ। ठीक है, और क्योंकि बस जो है वो पीछे रह गई है अब कार से, तो उसको हम वैसे भी हमें कार की जो चाल है उसी में से घटाना है बस की चाल को, यानी कि बस की स्पीड जो है वो कार से कम रही होगी इस दौरान, तो हम कार से बस की स्पीड को घटा रहे हैं। और हमें यहाँ पर टाइम जो है वो कितना लेना है? 20 सेकंड की कहानी थी जिसमें ये क्या हो गया? सीन पलट गया, यानी कि कार जो है वो आगे आ गई बस से, तो हम यहाँ रखेंगे। अभी हमें क्या करना है? ये डिस्टेंस हमारी मीटर में है, जबकि ये चाल हमारी किस में दे रखी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें चाल, हम 36 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरी चाल को ही इसमें क्या कर रहे हैं? 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है? 20 सेकंड लेना है, जो कि हमारा टाइम है। दोबारा समझेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी 100 आ गई। डिस्टेंस इक्वल किसके होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी जो है दोनों का डिफरेंस है, और स्पीड को मैंने मीटर प्रति सेकंड में किया है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम किस में? सेकंड में है, तो इसको भी इस यूनिट में ही लेकर आएंगे हम। अब हम सॉल्व करेंगे। मैं 20 से काटती हूँ 100 को 5 बार, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो 36 माइनस बी जो है वो बराबर किसके हो गया? 18 के। ठीक है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 36 माइनस 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो किसकी आ गई है? हमारी बस की चाल आ गई है। यदि हम 5/18 की गुणा पहले ही कर देते 36 में, यानी कि जो हमारी कार की चाल है उसको मैं पहले ही मीटर प्रति सेकंड में करती, तब भी हमारा आंसर आ जाता। तब हमारा आंसर आता 5 मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते और तब भी हम 18 की चाल जो है बस की निकाल लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा और देखते ही चोर ने भागना शुरू कर दिया। यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है। ठीक है, कितनी दूरी पर देख रहा है? वो 200 मीटर की दूरी पर देख रहा है। अब चोर भागना शुरू कर रहा है, इधर से इसने भी भागना शुरू किया। तो अब जो है चोर जो है वो 10 की स्पीड से, जबकि पुलिसकर्मी जो है 11 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर पकड़ा गया है चोर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। तो मैं यहाँ पर 11 माइनस 10 कर रही हूँ, तो ये आ गया हमारा 1 घंटे का। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। लेकिन हमें डिस्टेंस किस में दे रखी है? मीटर में। तो मैं इस चाल को भी किस में कर लूंगी? 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें चाल पता चल गई है। ठीक है, और हमें इनकी दूरी भी पता है। तो अब हमें निकालना क्या है? समय पूछा गया है हमसे। हाँ, समय पूछा गया है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200। और इनकी जो चालों का अंतर है या सापेक्ष चाल है वो कितना आया है? 5/18। 18 ऊपर जाएगा, 5 से मैं इसको काटूंगी तो ये हो जाएगा 720, लेकिन ये होगा सेकंड में। ठीक है, हमसे इसने टाइम जो पूछा है वो किस में पूछ रखा है? ऑप्शन में जो हमें दे रखा होगा। वैसे सेकंड में आएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 को 12 से काटूंगी मैं तो ये 12 मिनट। ठीक है, तो सेकंड में आंसर ना दे के मिनट में हमसे पूछा जाएगा, तब हम 60 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड। तो 12 मिनट के अंतराल पर जो है चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31।
इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि एक खरगोश एक कुत्ते से 16 मीटर की दूरी पर है, तो कुत्ते और खरगोश में जो डॉग रैबिट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर की है। आगे बोल रहा है कि खरगोश 1 मिनट में 6 छलांग लगाता है, तो खरगोश लगा रहा है 1 मिनट में 6 छलांग, ठीक है। और हर छलांग में कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है, ये कर रहा है 1 मीटर की दूरी। 1 मिनट में 6 छलांग लगा रहा है और हर छलांग में कितने मिनट की दूरी तय कर रहा है वो प्रति छलांग में 1 मिनट की, सॉरी 1 मीटर की। कुत्ते के जो केस है उसमें क्या बोला जा रहा है, कुत्ते के केस में बोला जा रहा है कि कुत्ता जो है वो 1 मिनट में 4 छलांग लगा रहा है और हर छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। कुत्ता जो है वो 1 मिनट में 4 छलांग लगा रहा है और हर छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इस हिसाब से ये कुल कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये हो जाएगी हमारी 10, ठीक है। इधर आ जाएगी 6। अब इन दोनों का डिफरेंस है 4, जिसको कौन कवर करेगा, कुत्ता पीछा कर रहा है खरगोश का, तो कुत्ते को कवर करना है। और कुत्ता जो है हर मिनट में 4 छलांग लगा रहा है, तो इस 4 के गैप को, जो ये हमारी दूरी का जो गैप आया है 4, इसको वो अपनी प्रति मिनट में जो 4 छलांगे हैं उनसे कवर करेगा। तो कितनी छलांग में कवर कर पाएगा वो, 16 छलांग। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ए और बी की चारों में कितना अनुपात है, 3:4 का है। तो चारों का जो रेशियो दे रखा है वो हमें 3:4 है। इनका टाइम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। हमसे बोला जा रहा है कि ए जो है बी से 15 मिनट अधिक लेता है। हमारे हिसाब से 1 मिनट का या 1 का अंतर आ रहा है, जो कि उसने समय में कितना दे रखा है, 15। पूछ रहा है कि बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो 15 की गुणा हम इसमें कर देते हैं, तो अब चालें जो है हमारी कितनी हो गई, 45 और 60, जबकि टाइम कितना हो जाएगा, 60 और 45, रिवर्स होगा स्पीड के, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स्ड है। तो अब हमें देखना है कि जो बी है, यानी कि बी अपनी चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, 45 मिनट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ए और बी की चालों में जो रेशो दे रखा है वो है हमारा 2:3 का। ये स्पीड है, तो टाइम इनका हो जाएगा 3:2 का। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए जो है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, 10 के। तो स्पीड हो जाएगी हमारी 20 और 30, जबकि टाइम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का। तो हमसे बोल रहा है कि ए उस दूरी को दोगुनी चाल से चले तब कितना समय लेगा। तो सबसे पहले वो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी जो है अब हमें पता चल जाएगी, पहले हम इसको फिक्स मान रहे थे लेकिन वो फिक्स है कितनी, उसकी वैल्यू क्या है, तो स्पीड इंटू टाइम होती है। तो स्पीड हमारी कितनी है, मैं अगर ए से निकालती हूँ तो 20 और टाइम इसको लग रहा है 30 का, तो दूरी कितनी हो गई, 60 की। अब पूछा जा रहा है कि ए उसको दोगुनी चाल से, तो ए जो है वो इस दूरी को 600 किलोमीटर की दूरी को अपनी दोगुनी चाल, लेकिन 40 की चाल से जब वो कवर करेगा तब कितना समय लेगा, तो ये समय लेगा 15 मिनट का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 मिनट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 की यात्रा तय करती है, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर की यात्रा तय की 3 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि एक रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी की तुलना बैलगाड़ी से, ठीक है। तो ये 120 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में कवर करती, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की गति का अनुपात बताना है। तो गति जो है, दोनों की गति पहले बैलगाड़ी की बोली गई, तो हम रखेंगे बैलगाड़ी की चाल और ये इसकी चाल, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार। तो रेशो कितना हो जाएगा, 2:15। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 3 कार हैं जिनकी चालों के बीच अनुपात दे रखा है 3:4:5, ठीक है। अब जो है इनसे हमसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। तो जब भी दूरी हमारी निश्चित हो, कांस्टेंट हो, तो जो समय होता है वो चाल के विपरीत होता है। तो चाल हमारी है 3, 4, 5, तो जो हमारा समय होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 15,
जबकि 3 चौक 12। अब ये किसी एक से नहीं कट रहे, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 20, 15, 12। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे। अगर मैं एलसीएम 60 लेती तो मुझे यहाँ 60 रखना था, तो 60 3 से 20 बार में जाएगा, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में।